देता है ना। मिंबर रसूल पर खतीबुल हिंद नासिर मसलक आला हज़रत खलीफा हुजूर सैयद गुलज़ार मिल्लत मदज़िल्लहु नूरानी हज़रत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी की आमद है, जिनकी खिताब सुनने के लिए वक्त का डॉक्टर, वक्त का इंजीनियर, वक्त का IAS PCS बड़े बड़े इल्म वाले लोग हजरत का खिताब सुनने के लिए अपनी समात को लगाते हैं। वो खतीब हमारे आपके दरमियान हाजिर है। बिल्कुल जहन लगाए और एक फिक्र आपके जहनो फिक्र पर कोट करना चाहते हैं। अगर जलसा मना रहे हो तो जलसे का एक मकसद होना चाहिए, और जलसे का अगर मकसद नहीं है तो फिर जलसा सिर्फ रस्म है। और जलसे का मकसद यही है कि जो शराब के अड्डे की जीनत बना है उसे उठाकर मस्जिद का नमाजी बनाया जाए, जो जुआ खाने के अड्डे की जीनत बना है उसे वहां से निकालकर मैदान का गाजी बनाया जाए, और जो जिना कारी के अड्डे की जीनत है उसे वहां से निकालकर माँ बाप का वफादार बेटा बनाया जाए। जलसे का मकसद ये है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आइए एक इल्मी और तारीखी खिताब सुनने के लिए हम और आप तैयार हो जाएं, वरना किसी कहने वाले ने कहा है, फकीरे शहर इस सड़क पे धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। फकीरे शहर इस सड़क पे धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। रोशनी देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां हदीसे रसूल जाती है, जहां जहां हदीसे रसूल जाती है। तो मोहतरम हज़रात, वक्त की दामनगीर, क्योंकि मिंबर रसूल पर हिंदुस्तान का वो खतीब जलवाबार है, मैं उस खतीब को आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। आइए पूरा मजमा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर हजरत का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर! ऐसे नहीं, थोड़ी आवाज की जंजीर को बुलंद करें। नारे तकबीर! नारे रिसालत! इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत! फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर मुनव्वर शाह आबादी, फैजाने गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत! हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हम हुसैनी हैं, हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। हुसैनी है, हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग करता है वो घुटने टेक देता है। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, मद्दाहान हबीब, नकीब अहले सुन्नत, तमाम तर सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकस्ता रात पुश्ती।
बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हज़रात मोहतरम, आज की ये मुअज़्ज़ज़ बाबरकत पुरनूर महफ़िल पाक जिसमें हमारी आपकी हाज़िरी है, जश्न सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी, हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की ये मुबारक नूरानी तकरीब के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत लायक सद एहतराम मोहतरमुल मक़ाम जनाब मोहम्मद जमील साहब की एक अच्छी निक़ाबत में ये महफ़िल पाक मुनक़्क़िद है, और मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम क़ारी महबूब आलम साहब से बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक आपने समाअत किया। बेशक मेरे बाद भी मुल्क व मिल्लत की नामवर आवाज़ें मौजूद हैं, खुसूसियत के साथ मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम हज़रत मौलाना फ़िरदौस निज़ामी साहब और शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब, इनसे आप नाते पाक अच्छे अंदाज में समाअत करेंगे और तकरीरें भी आपको समाअत करनी है। ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब, जिनकी तकरीर भी आपको समाअत करना है। दिगर मद्दाहान हबीब ने बारगाह रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश किया। चंद लम्हे के लिए मैं हाजिर आया, मैं भी कुछ बातें पेश करूँ। उससे पहले आइए हम और आप मिलजुल कर अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब अजम वालिये कौनो मकां सयाह ला मकां बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम सैयदिल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक एक मरतबा और जी लगाकर मोहब्बत के साथ पढ़ लें, आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वीं सदी हिजरी की एक बड़ी अजीम अबकरी शख्सियत, तसव्वुफ़ व तरीक़त के इमाम हुज्जतुल इस्लाम हुज़ूर सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में एक रिवायत को कोट करते हैं। आप कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक वही नाजिल फरमाया और फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़बान पर कलाम से ज़्यादा, अल्फाज से ज़्यादा, आँख में रोशनी से ज़्यादा, जिस्म में जान से ज़्यादा करीब हो जाऊँ? तो अर्ज़ किया, परवरदिगार, कौन ये न चाहे कि तेरा कुर्ब हासिल हो। ये तो वही मूसा अलैहिस्सलाम है ना, जिन्होंने रब के दीदार के लिए एक तमन्ना जाहिर किया था कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आला हजरत कहते हैं ना, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वह जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के। हजरत मूसा ने रब्बे अरिनी कह के दीदार की ख्वाहिश जाहिर किया था, अल्लाह ने लंतरानी कहकर मना फरमाया था। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, तुम्हारे खातिर कुशादा हैं वो कलीम पर जो बंद रास्ते थे। तो आप अंदाजा करें वो मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी ख्वाहिश थी अल्लाह का कुर्ब पाने की। नबी तो वैसे भी करीब होता है, करीब पर करीब कुर्बत के भी दर्जात हैं। तो जब ये सुना कि जिस्म में जान से ज्यादा करीब होने का कोई रास्ता है, तो फौरन कहा, परवरदिगार, ये कौन न चाहेगा। मैं ये तमन्ना, मेरी ये आरजू है कि तेरा कुर्ब पर कुर्ब हासिल हो, जान से ज्यादा कुर्बत मैं चाहता हूं। तो आवाज आई, अगर चाहते ही हो तो मेरे महबूब पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए वो नबी है, वो तो करीब है, फिर ये ख्वाहिश है और करीब होने की। हकीकी बात यह है, हम तो बहुत दूर हैं अल्लाह की कुर्बत से।
ईमान है हमारा, लेकिन ईमान को जो हलावत और जो मिठास, जो लज्जत हासिल होना चाहिए, 15वीं सदी में पहुंचकर हम काफी दूर निकल चुके हैं। लिहाजा इसलिए हमें इसकी कुर्बत चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह की मार्फत चाहिए। हमें खौफे इलाही रखने वाला कल्ब चाहिए, इश्क़े मुस्तफ़ा से पुरनूर होने वाला दिल चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि देखें, कोई भी शायर या खतीब या मुकर्रिर मिंबर पर आता है तो कहता है दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी महफिलों को दरूद पाक से मुज़य्यन करो। अब खाली यहीं तक हम नहीं, अपने घरों में भी दरूद पढ़ें, वक्त निकालें दरूद शरीफ पढ़ने के लिए। 10-20-25 मिनट टाइम अपने नबी को दें, बावजू होकर के गुंबदे खजरा की तरफ तवज्जो करके, इंशाअल्लाह मुकद्दर समझ जाएगा। अमल की दुनिया में उतरें, किरदार में इस्लाम पैदा करें, अपने लफ्जों में जज्बात में सिर्फ हुजूर की मोहब्बत ना रहे, बल्कि दिल की गहराइयों और रूह के अंदरूनी गोशों तक हुजूर का प्यार दाखिल, ताकि जमाने में इनकलाब बर्पा हो। एक अच्छा मुआशरा तब तश्कील पाता है जब इंसान का ज़ाहिर बातिन इश्क़े मुस्तफ़ा से सजा होता है। इसलिए सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफ़ा की बात चले। न जाने कितनी बातें करते हैं, कोशिश किया करें दरूद की शक्ल में हुजूर की बातें कर लिया करें। बड़ा गुनाहों का बोझ सर पर है, गुनाह की गठरी है। कहते आला हजरत, अंधेरा घर अकेली जान, दिल घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कई लोगों दरूद की कसरत पर इस्तिकामत हासिल करो। इसलिए दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि जलती हुई आग पानी से उतनी तेज नहीं बुझती, दरूद की बरकत से बंदे मोमिन के बदन से गुनाह जितनी जल्दी झड़ता है। इसलिए जब दरूद पढ़ने वाला दरूद पढ़ने लगता है तो उस पर अल्लाह की रहमत बरसने लगती है, तो उसका वजूद पाकीज़ा होने लगता है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने का एक मामूल बनाए, इस महफिल से जाएं तो ये बात याद रहे कि हम दरूद शरीफ इंशाअल्लाह रोज़ाना अपने घर में पढ़ेंगे, अपने बच्चों को साथ लेकर पढ़ें, अपने बहन बेटियों को साथ लेकर पढ़ें, अपनी बीवी के साथ पढ़ें, दरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हुजूर का प्यार पैदा होगा। और एक बात और याद रखें, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, गालिबन ये सैयदुस सादात आबिद बीमार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जो इमाम हुसैन सरकार के बेटे हैं, जो करबला शरीफ के मैदान में बीमार थे, और नस्ल हुसैनी का सिलसिला उन्हीं से जारी हुआ। आपका ये कौल बुजुर्गों ने कोट किया है कि आपने फरमाया कि जिस जमाने में कामिल शयूख ना पाए जाएं, कामिल पीर ना मिले, रहते तो हैं अगर हमें ना मिले, कि नजरों से तकदीर बदलने वाले, अपनी निगाहों से दिल की दुनिया को बदल देने वाले, अपनी निगाह से इंसान की बुराइयों से बचाकर राह मुस्तकीम का मुसाफिर बनाने वाले, जब ऐसी नजर, ऐसी निगाहें, ऐसी आवाजें, ऐसी तालीमात और ऐसा मुअस्सर वाज जब तुम्हें नजर ना आए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि उस वक्त तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ना, तुम्हारे साथ दरूद की बरकतें हर दौर में कामिल पीर की तरह रहेंगी, वो तुम्हारी रहबरी और हिदायत के लिए काफी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी आपने फरमाया कि जिस दौर में फितने बहुत ज्यादा होंगे, तरह तरह के खुराफात होंगे, फसादात होंगे, बदअकीदगियत गुमराहियत का सैलाब बर्पा होगा,
उस वक्त ये पहचान बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हक पर कौन है। तो कहा उस वक्त तुम देखना कि मेरे जद्दे करीम, मेरे नाना जान पर दरूदो सलाम पढ़ने वाले कौन लोग हैं। कहा जो लोग हुजूर पर दरूद और सलाम पेश करने वाले होंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे, वो हिदायत पर ही रहने वाले। क्या कहने हैं। इसलिए हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, नौशए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, भीनी भीनी महक पर महकती दरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम, रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, हक के ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, नौशए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। अर्जो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं की खाक पे हर कर्रो फर की है। और माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मोहब्बत के साथ पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा छोटा सा है आशियां गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ किताबुद दावात की हदीस शरीफ है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोजाना 100 मरतबा कहा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, उसके गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर हो तो बख्श दिए जाएंगे। क्या पढ़ना है बोले? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। इसलिए अल्लाह की पाकी बोलने से गुरेज ना करें। अल्लाह तो पाकी ही है, हम नहीं थे फिर भी सुबहान अल्लाह, हम नहीं रहेंगे फिर भी कहा जाएगा सुबहान अल्लाह। लेकिन अपनी ये जो जिंदगी मिली है इसमें अल्लाह को पाक कहो ताकि अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमें भी पाक कर दे। तो लिहाजा इसलिए मेरा छोटा सा है आशियां गौसे आजम। आशियां मकान को कहते हैं, घोंसले को। मेरा घर है छोटा सा, तंगी है, कब्र मुराद ले ले। मेरा छोटा सा है आशियां गौसे आजम, है चारों तरफ बिजलियां गौसे आजम। बिजली का माना यहाँ बला और मुसीबत के माने में है। जब हम कब्र में होंगे तो वहां चारों तरफ से अजाब आ सकता है, तकलीफें आ सकती हैं। इसलिए बड़े पीर सरकार की बारगाह में आला हजरत ने दुआ किया, या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में, गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ हो। कादरी कर, कादरी रख, ऐ अल्लाह इस जहां में कादरी बना दे हमें। हम कब्र में रखे जाएं तो कादरी बनाकर रखे जाएं, कयामत में उठाए जाएं तो कादरी बनकर उठाए जाएं, बनाकर। कादरी कर, ये दुनिया है। कादरी रख, ये कब्र है। कादरियों में उठा, ये कयामत है। जो है भैया माइक की बेस कम कर दे, थोड़ा आवाज क्लियर कर दे। माइक ऑपरेटर जहां पे हो और आवाज साफ कर दे, इको नॉर्मल कर दे बिल्कुल। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कादरी बनने की इतनी ख्वाहिश क्यों जाहिर की? ताजुश शरिया कहते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। कादरी बनना, कादरी बनकर रहना, यकीनन ये बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन कादरियत रस्म व रवाज का नाम नहीं, कादरियत एक सच्चाई का नाम है।
कादरियत एक पाकीज़ा अमल का नाम है। कादरियत एक अच्छी फिक्र और अच्छी सोच का नाम है। कादरियत खौफ इलाही और इश्क मुस्तफ़ा का नाम है। और जो सच्चा कादरी है यकीनन उसके लिए बड़े इनाम हैं। बगदाद शरीफ के अजीम शेख अजीम बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद शरीफ हिजरी 488 में 18 साल की उम्र में जीलान से शहर बगदाद में दाखिल हुए। जीलान ये ईरान का हिस्सा है। ईरान से 850 किलोमीटर की दूरी पर शहर बगदाद है जो इराक की राजधानी है। हुजूर गौसे आजम यहाँ दीन की तालीम और उसके फरोग के लिए शहर बगदाद में दाखिल हुए। हजरत शेख हम्माद की बारगाह में, उनकी दरसगाह में आपने ज़ानुए अदब तय किया। उसके बाद एक दिन आप क्या देख रहे हैं कि कुछ मधु की मक्खियों की तरह भीनी 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 शेख हम्माद के हुजरे से आवाजें आ रही हैं। सरकार गौसे आजम बड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बैठे देखिए, खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब क़िबला की आमद हुई। इंशाअल्लाह मेरे बाद कुछ देर नातखानी होगी, उसके बाद फिर हज़रत के मुआइज़े हसना से हम और आप फैज़याब होंगे। तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन हाजिर है आपका। हज़रत शेख हम्माद के हुजरे से जैसे मधु की मक्खी भीनी भीनी आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने अदबन अर्ज़ किया, या सैयदी शेख, रात भर आपके हुजरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरे 12,000 मुरीद हैं। शेख हम्माद ने फरमाया, ये बगदाद शरीफ के बड़े अजीम अकाबिर औलिया अल्लाह में से हैं और सरकार गौसे आजम के असातिज़ा में से हैं। कहा, मेरे 12,000 मुरीद हैं, मैं उन मुरीदों के लिए दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह मेरा मुरीद गुनाहों से तौबा करे, अगर 24 घंटे के अंदर अगर ये गुनाह से तौबा नहीं करता तो इसे 1 महीने की मोहलत दी जाए। 1 महीने तक अगर गुनाह से बाज आ जाए तो ठीक है, वरना गुनाहों में लुथड़ी हुई जिंदगी से बेहतर मौत है। कहा, मैं चाहता हूं मुरीद मेरा गुनाह से तौबा करे, अगर गुनाह से तौबा नहीं करता तो 1 महीने के बाद उसे मौत आ जाए। सरकार गौसे आजम जब ये जुमला सुनते हैं, कहा, अल्लाह कबूल फरमाए, ये आपकी फिक्र है, आपकी सोच है, आपकी ख्वाहिशात है। और फिर थोड़ा सा बड़े पीर मुस्कुराए, जवानी की उम्र है गौसे पाक की। कहा, शेख अब्दुल कादिर, आखिर बात क्या है, आपका मामला क्या है, आपकी सोच, आपकी परवाज, आपकी बुलंदी कहां तक है। सरकार गौसे आजम कहते हैं, हुजूर मेरा मामला मुख्तलिफ है, मत पूछिए, मेरा मामला मुख्तलिफ है, मत पूछिए। कहा, क्या मामला? कहा, आपका यह मामला है 1 महीने के अंदर गुलाम तौबा ना करे तो मर जाए। मेरा मामला यह है, मैं अपने रब से ये वादा अहद कर चुका हूं और मेरी ये बात कबूल हो चुकी है कि मेरा गुलाम उस वक्त तक मरेगा ही नहीं जब तक गुनाहों से तौबा ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, सुभान। ये दुआ की गई, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, सुभान अल्लाह। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही शायर ने कहा है, चारों तरफ बिजलियां गौसे आजम, करो तुम मेहरबानियां गौसे आजम, तो जल जाए सब बिजलियां गौसे आजम। मकाम और मनसब और ओहदा आपका यह है कि हुजूर गौसे आजम फरमाते, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और फिर कहते, अनल जीली मुहीद्दीन लक़बी व अलामी अला रासिल जबाली, ऐ लोगो मैं अर्ज़े गिलान, जीलान का फारसी में गिलान कहते हैं, अरबी में जीलान कहते हैं, मैं अर्ज़े गिलान का बाशिंदा हूँ
मैं जिलान का बाशिंदा हूं, मुहीयुद्दीन मेरा लक़ब, मेरा टाइटल है। वालामी अला रासिल जबाली, मेरी अजमत के परचम पहाड़ों की बुलंदियों पर लहरा रहे हैं। फिर कहते अनल बाजियो अशहब कुल्लो शेख वमन ज़ाफिर रिजाली ऊतिया मिसाली। कहते हैं कि विलायत की दुनिया में, शयूख की दुनिया में, मशाइख की दुनिया में मैं ऐसे ही ऊंची उड़ान उड़ता हूं जैसे सफेद रंग का बाज तमाम परिंदों, सफेद यानी चितकबरे रंग का बाज तमाम परिंदों के ऊपर उड़ा करता है। कहते हैं अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व अकदामी अला उनुकिर रिजाली। ऐ लोगों, मेरा मकाम बुलंद है, मुख्दा मेरा मकाम है, और इसलिए बुलंद है कि मेरे दादा इमाम हसन है और मेरा कदम तमाम मर्दाने खुदा की गर्दन पर है। सुभान। शायर ने कहा मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आजम। आला हजरत कहते हैं औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बस उसी का फैज लेकर किसी ने कहा कि मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आजम, रखो इस पे तुम एड़ियां गौसे आजम। अब जरा जुड़ जाएं, ये शेर देखें। बड़े पीर की बारगाह है, गौसे आजम का जिक्र कोई खुद नहीं सुनता बल्कि उसको सुनवाया जाता है। उनकी महफिल में कोई खुद नहीं आता। बड़े पीर की शान बुलंद है, मकाम बुलंद है, अजमत बुलंद है, शान बुलंद है। बड़े पीर जिस दिल में आए वो दिल रोशन है। जहां बड़े पीर का प्यार हो वहां ईमान की हलावत, उसकी लज्जतें महसूस की जाती है। जिस हाथ में बड़े पीर का दामन है उसके लिए तौबा के दरवाजे आखिरी सांस तक खुले रहते हैं। हाँ, जिस कब्रिस्तान में गौसे आजम के चाहने वाले लेटे हो फिर वहां अजाब नहीं हुआ करता। बड़े पीर हैं। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा ये बता तेरे अंदर कौन कौन है। कहा मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ फिक्र के लोग हैं। कहा उन पर जहन्नम का अज़ाब मुसल्लत है। कहा हाँ उन पर मुसल्लत है। गौसे पाक कहते हैं जरा ये बता क्या कोई कादरी भी आया है तेरे पास। कहा हुजूर हकीकत में मैं सच कहता हूँ आज तक मेरे पास किसी कादरी फकीर का नाम नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कादरियत ये वो गिरोह है जो जहन्नम से आजाद है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए आइए कादरी लिबास पहने और कादरी मोहब्बत में अपने दिल को सजाए। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आजम, ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आजम, जहां चाहे रख जूतियां गौसे आजम, जहां चाहे रख जूतियां गौसे आजम। हवा कब्र में तेरे रोजे की आए, हवा कब्र में तेरे आंगन की आए। गौसे पाक की आंगन की हवा। बड़े पीर के दरबार में एक दरवाजा है जिसको बाबे मुराद कहते हैं, जो आपके मज़ार मुक़द्दस के बिल्कुल करीब है। पहले ये आपके मदरसे का दरवाजा था, अब वो खानकाह बाबू शेख में दाखिल है। आपका मदरसा बाबुल इज़्ज़ मदरसा कादरिया अब पूरे ग्राउंड में, और वो मदरसा निज़ामिया इमाम गजाली का सब उसके अहाते में आ गया। सरकार गौसे आजम का मदरसा कोई मामूली मदरसा नहीं था। आपके सवाने का जब खाका हम देखेंगे, हिजरी 470 में पैदा हुए, 18 साल तक वालदा के पास रहे, हिजरी 488 में बगदाद का सफर किया, और उसके बाद तकरीबन 7 साल तक बगदाद के बड़ी बड़ी दरसगाहों में बड़े बड़े उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन के पास बैठे, और उसके बाद आप 25 साल के लिए जंगल चले गए। 25 साल के बाद जंगल के मुजाहिदात से हिजरी 521 में बगदाद में वापस पलटे। अब आपकी जिंदगी का ये दूसरा मरहला जो शुरू हो रहा है हिजरी 521 का, यकीनन ये वो मरहला है कि यकीनन दुनिया आपकी तरफ टूट पड़ी है। जिस वक्त आपने अपने पीर शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह की मदरसे की जिम्मेदारी को संभाला है, तो वो ममालिक अरब का कोई ऐसा खित्ता नहीं था जहां के लोग आपके पास पढ़ने ना आते। 40 साल तक बगदाद शरीफ में आपने खिताब फरमाया है, और हफ्ते में 3 तकरीर करते, जुमा के दिन और मंगल की सुबह को ये आप अपनी खानकाह में खिताब फरमाया करते थे, और इत्तवार के दिन आप बगदाद शरीफ के मेन मैदान में आप खिताब फरमाया करते। हफ्ते में 3 खिताब आपका होता, 70-70 हजार का मजमा होता, 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को तालीम देते थे आप।
और आपके मदरसे से फारिग होने वाले जो तलबा होते थे, हर साल 3000 से जायद आलिम मुफ्ती मुहद्दिस फारिग हुआ करते थे। और जाहिर सी बात है, जिनके सर पर दस्तार बड़े पीर बांधे, तो वो सिर्फ आलिम मुफ्ती नहीं होता था, वो वक्त का कुतुब होता था, वक्त का गौस होता था, वक्त का वली होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 लाख से जायद आपने इस उम्मत को आलिम और फाजिल और मुहद्दिस और वली दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्ला अली कारी की रिवायत के तहत तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर, जो आपकी किताब है, आप कहते हैं जब गौसे आजम तकरीर करते थे तो 400 से लेकर 4000 तक लोग एक मजलिस में अल्लाह के वली बन जाते थे। सुभान अल्लाह। शान ये थी बड़े पीर के खिताब की कि दौरान तकरीर खिताब करते करते आप फरमाते थे, लोगों ये तो मेरा काल था। ये जो किताबी इल्म होता है ना, जो पढ़ा गया है, वो जबान से जाहिर होता है, कहते हैं ये काल था। एक हाल का इल्म होता है, हाल उसे कहते हैं जो उलूम लदुनिया, जो असरार आप पर जाहिर होते थे। अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी जैसा शख्स, इब्ने जौजी ये अल्लामा शेख सादी शिराजी के शागिर्द हैं। इब्ने जौजी एक ऐसी हस्ती का नाम है, आप कहते हैं आज देखें हम लोग पढ़ने पढ़ाने से दूर हो गए, हमारे नौजवानों में दीनी तालीम सीखने का जज्बा बाकी नहीं है। कभी हमने कोशिश भी किया कुछ सीखने कुछ पढ़ने की, तो सोशल मीडिया का दौर है, हमने उनको सुनना शुरू कर दिया कि जिनको ना सुनना बेहतर था, क्योंकि हमने उनको सुना जिनके सुनने से हमारे ईमान में खराबी आ गई। मैं एक बात बता दूं कि आप अगर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी किसी का बयान सुनना, तो सुनने से पहले ये देख लेना कि जिसको हम सुन रहे हैं इसके दिल में गौसे आजम है कि नहीं। जिसको हम सुन रहे हैं गरीब नवाज से इसका ताल्लुक कैसा है, जिसको हम सुन रहे हैं ये इमाम अहमद रजा के मिशन पर कायम है या क्या कहने, जिंदाबाद। क्योंकि अगर आपका ईमान अकीदा बचा है तो सब कुछ बचा हुआ है। सरकार गौसे आजम का दीन पर, दीनी तालीम पर कितना फोकस था, आप खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलन मवाली। ऐ लोगो, इल्म दीन हासिल करो, ये इल्म मुस्तफा है, मैं इल्म नबी का वारिस बनाकर भेजा गया, और यही वो इल्म है जिसे पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, दरसा यदरसो, दरस्तुल इल्म का माना पढ़ना भी है पढ़ाना भी है। कहते हैं पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते मैं कुतबियते कुबरा के मकाम पर फायज, यहाँ तक कि पूरी दुनियाए विलायत मेरे कदमों के नीचे आ गई। ये सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर है। पढ़ाने का अंदाज आपका 13 सब्जेक्ट पर पढ़ाते थे आप बच्चों को। सुभान अल्लाह। इब्ने जौजी जैसा शख्स बगदाद के इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े मुहद्दिस कि जल्दी किसी को खातिर में नहीं लाते थे। आप इब्ने जौजी कहते थे, इल्म दीन की कोई ऐसे सड़कें नहीं है जिस पर मैंने दौड़ नहीं लगाया, हर रूट पर मैं दौड़ चुका हूं। वो किसी भी फन का इल्म है। एक दिन गौसे पाक के एक मुरीद आए जिनका नाम शेख अबुल अब्बास है। वो इब्ने जौजी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जुब्बा इतना लंबा चौड़ा पहनते थे कि 4 आदमी जुब्बे के दामन को इधर पकड़ता था, 4 इधर पकड़ता था। वो अलग मिजाज था, अलग एक शान थी, एक अलग इल्म था उनका। किसी को खातिर में नहीं लाते, जुमलों से अनानियत और तकब्बुर की बू आती थी। हालांकि इल्म का मकसद तकब्बुर नहीं, इल्म का मकसद तवाज़ु। तकब्बुर मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह है। बंदा आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, इस पर किसी चीज, दौलतमंद हो, अमीर हो, हसीन हो, जमील हो, जमीन हो, जायदाद हो, खेत हो, खलियान हो, ताकतवर हो, शोहरत याफ्ता हो, अगर तकब्बुर आया तो आप तबाह हो गए। क्योंकि बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए। हमारे आपके पास जो कुछ है ये सब तो अल्लाह की अता है, तो इस पर घमंड और गुरूर के साथ। क्या बात है। हमको नेमत मिले तो शुक्राना अदा करना है, मुसीबतें आए तो हमें सब्र करना है। ये हमारी जिंदगी है, हमारे दीन ने हमें यही तालीम दिया है। इसलिए इब्ने जौजी के लहजे, कभी कभी इंसान शैतान के हथकंडे का शिकार होता है। बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। गौसे पाक के मुरीद ने, शेख अबुल अब्बास ने कहा, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, किसी दिन आओ मेरे पीर की तकरीर सुन जाओ। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बड़े पीर का नाम सुनकर दिल ठंडा होता है। बड़े पीर की बातें बड़ी प्यारी है। बड़ा प्यारा दरबार है गौसे पाक का। सुभान अल्लाह। माँ के आंचल से ज्यादा प्यार मिलता है उनके गुंबद के साए में। क्या बात है।
सरकार गौसे आजम की कब्र आम कब्र नहीं, एक जिंदा कब्र है। सुभान अल्लाह। बड़े पीर हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और परवाने हैं जो होते हैं काबा पे निसार, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। अल्लाह करम करे, अल्लाह सबको बड़े पीर का दर्द दिखाए, उनकी यकीदत उनकी मोहब्बत सबके दिल में घर कर जाए। तवज्जो चाहता हूँ शेख अबुल अब्बास के ये जुमले को सुन करके, कहा बड़ी बड़ी बातें करते हो मेरे पीर की बातें। कहा तुम्हारा पीर कौन है? कहा मेरे पीर को सुल्तान गिलानी महबूब यजदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं। कहा हाँ मैंने सुना है, अब्दुल कादिर नाम का एक शख्स आया है ईरान से, जीलान से, उसकी तकरीर सुनकर लोगों की रूहें परवास करती हैं। कहा मजाक बनाता है? अय इब्ने जौजी यकीन ना आए तो आकर देख जा, हकीकत में रूहें परवास करती हैं, और थोड़ा संभल के बैठना कहीं आपकी भी ना परवास कर क्या बात। ये गौसे आजम है, बड़े पीर हैं। इब्ने जौजी कहते हैं चलना पड़ेगा। वही ठाट बाट के साथ दाखिल हुए, 4 आदमी दामन यहाँ 4 यहाँ, खूब नारे खूब हुजूम, खुद भीड़ भाड़ के साथ। सच्चे बंदे तो किनारे कहीं खड़े होते हैं, कोई जरूरी नहीं भीड़ जिसके साथ भाग रही है तो फिर इस्लाम का नूर भी उसी वजूद में। इससे हकीकत से ताल्लुक नहीं है। हजरत गिरामी वकार भीड़ भाड़ 70,000 लोग शेख की बातों को सुन रहे हैं, और गौसे पाक है। हुजूर गौसे आदम एक दिन तकरीर करते करते हवा में प्रवास कर गए। लोगों ने कहा हुजूर हवा में उड़ गए? कहा हाँ। कहा हजरत खिज्र जा रहे थे। कहा किफ या बनी इसराइल, ऐ इसराइली गिरोह ठहर जा, ठहर जा। फिर तकरीर करने लगे। लोगों ने कहा हुजूर किसको रोका था? कहा हजरत खिज्र का लश्कर जा रहा था। मैंने कहा आओ मेरी तकरीर सुन लो। तो कहा वो आए थे? कहा हाँ। कहा फिर कहा मैंने कहा कि तकरीर सुन लो। उन्होंने कहा शेख अब्दुल कादिर आप मुझे खिताब सुनाएंगे, तकरीर सुनाएंगे? कहा हाँ। कहा अरे मैं खिज्र हूँ, मुझे देखकर तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरतज़दा थे, जो कुरान में सूरह कहफ में वाकया मौजूद है। वो कश्ती को तोड़ देना, बच्चे का कत्ल कर देना, और गिरती दीवार को संभालना, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का टेक करना, बार बार जनाब खिज्र का कहना इन्नका लन तस्ततिया मैं सबरा, मैंने कहा था ना सब्र ना कर पाएंगे। कहा मुझे देखकर एक जलीलुल कदर पैगंबर हैरतज़दा है और आप मुझे तकरीर सुनाएंगे? तो गौसे पाक का बड़ा प्यारा जवाब सुनिए, क्या बात। ठंडा जवाब है, बगैर किसी चूचिरा, बगैर किसी ताम झाम के, एक मीठा मीठा जवाब गौसे पाक का। कहते हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बनी इसराइल के नबी थे, हम उनको सलाम करते हैं, आपका भी एहतराम करते हैं, मगर जनाबे खिज्र अलैहिस्सलाम अपनी एक बात है। कहा वो क्या है? कहा वो बनी इसराइल के नबी थे जो आपको देखकर हैरतज़दा थे। मैं इसराइली नहीं, मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी। आप मुझे सुने, मुझे सुनकर हैरतज़दा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं बोलता था अपनी मर्जी से नहीं, मेरे मुंह में 7 मरतबा लुआबे मुस्तफा डाला गया है। जब उसकी बरकतें उड़ती है तो जनाबे खिज्र हैरतज़दा होकर कहते हैं, आला हजरत बोले शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। हजरत गिरामी वकार आज शेख अबुल अब्बास उस मजलिस में आकर बैठे हैं, उस मजलिस में आकर बैठे जहां 400 बगदाद के उलमा कलम दवात लेकर गौसे पाक की बातों को कोट कर रहे हैं, जहां गौसे आजम का खिताब हो रहा है। और दौरान खिताब हुजूर गौसे आजम ने जैसे ही जुमला कहा, लोगो ये तो मेरा काल था, अब हाल की तरफ आओ। जैसे ही ये जुमला कहा इब्ने जौजी के होश उड़ गए। अब इमामा कहीं, इतना बड़ा इमामा था, इमामा कहीं पड़ा है, जुब्बे का दामन कहीं है, कपड़ा कहीं है, लिबास कहीं है, क्योंकि हकीकत खुल गई है। हाल उसे कहते हैं जो किताब में पढ़ा है, अब तक बताया था, आओ अब उसे देख लो। जिस जन्नत की बात किया है शेख अब्दुल कादिर बगदाद से, उस जन्नत का नजारा करा रहे। सुभान। जिस जहन्नम के अजाब की खबर दी गई है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजलिस में, वो जहन्नम की दहकती आग दिखाई दे रही है। जिस मार्फत, जिस हकीकत की बात जो पर्दे में था, शेख इशारा करके पर्दे को हटाते थे। इब्ने जौजी जब हकीकत को देखते हैं तो समझ जाते हैं मैंने तो सिर्फ पढ़ा है,
शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो है, बराहे रास्त ऐलान कर रहे हैं, ऐसा लगता है खुदा बुलवा रहा है, गौसे आजम बोल रहे हैं, वो दे रहा है, ये डायरेक्ट लेकर लुटा रहे हैं। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना सआदत हुसैन साहब किबला। उसके बाद घुटनों के बल चल कर आए, जब तो किसी को खातिर में नहीं लाते थे, घुटनों के बल चल के आए, गौसे पाक के कदमों में सर रखा, और जब सर रखा तो यही कहा होगा ना जो आला हजरत ने बताया है। अब तक तो कुछ ना समझते थे, आज समझे हैं कि जहां के आगे जहां और भी है। फिर कहा वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात गिरामी वकार, ये सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की मजलिसे पाक होती थी, जिसमें बड़े खुशनसीब लोग हाजिर होते थे। गौसे पाक ने फरमाया था कि जिसने मुझे देखा उसके लिए खैर है, जिसने मेरे देखने वालों को देखा उसके लिए खैर है। फिर कहा मैं अपने मुरीदों के मुरीदों का 7 पुश्तों का निगहबान हूं। फिर कहा इन्ना यदि मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान का साया है। फिर कहा मेरे मुरीद का पर्दा मशरिक में चाक हो जाए तो मैं मगरिब से उसके ऐब पर पर्दा डाल दूंगा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की जाते बाबरकात वो है कि आप कहते शरीफ तुम फुदलती मिन बाद सुकरी वला निल तुम वलूवी वत्तसाली सात व मशतल नहवी फी कोउसिन फहिम तो बेसुकरती बैनल मवाली। आपने कहा इश्क व मार्फत के जाम तो सबने पिया, लेकिन जब मैं पीकर मस्त हो गया, ऐ गिरोहे औलिया तुम्हारे भी मकाम बुलंद है, लेकिन जो बची कुची मार्फत की शराब थी वो तुमने पिया है, हकीकत का जाम तो मेरे हिस्से में आया है। सरकार गौसे आजम विलायत की दुनिया की एक अनोखी शख्सियत, आपका मकाम विलायत की दुनिया में ऐसा ही है जैसे नबूवत की दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। आपके एक शागिर्द थे, एक गुलाम आपके, जिनका नाम हजरत खिज्र हुसैनी है, वो एक रिवायत को कोट करते हैं, 13 साल तक गौसे पाक की खिदमत किया। 13 साल तक खिदमत के बाद एक दिन कहा सैयदी आकाई मौलाई या सैयदना। बगदाद के बड़े बड़े मशाइख हुजूर गौसे आजम की बारगाह में जब हाजिर होते थे, यहां तक कि इमाम अहमद कबीर रिफाई जब बसरा की सरजमीन से सफर करते शहर बगदाद की तरफ, और जब बगदाद की सरहद शुरू होती तो अपने मुरीदों से कहते ठहर जाओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शहर आ गया है, पहले गुस्ल कर लो, मिसवाक कर लो, खुशबू लगा लो, तब उनसे मुलाकात करो। हजरात गिरामी वकार, यहाँ तक कि अली बिन हैती, बका बिन बतूर, सुहेल तस्तरी, अबू सईद कैलवी, इमाम अहमद कबीर रिफाई जैसे बड़े बड़े शेख बगदाद के जब गौसे आजम के दरबार में हाजिर होते तो घुटने टेक करके कहते या सैयदना, या सैयदना कहकर। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम की जाते बाबरकात। हजरात गिरामी वकार, और इनमें से ये जिन हस्तियों का मैंने नाम लिया है ये वो लोग हैं। अली बिन हैती उस शख्स को कहते हैं जो पहाड़ की मोटी पत्थर की चट्टान पर खड़े होकर जब अल्लाह का जिक्र करते तो वो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाया करती। सुभान अल्लाह। इतने बड़े शख्स का नाम अली बिन हैती है। इमाम अहमद कबीर उस शख्स को कहते हैं जो मदीने पाक में हाजिर हुए तो अर्ज करते हैं नाना जान हुसैनी सादात में से हैं। कहा नाना जान मेरी रूह आकर मज़ार मुक़द्दस का बोसा लिया करती थी, आज मैं खुद आया हूँ, आज रूह नहीं जिस्म आई है जिसमें पाक के हिस्से का बोसा चाहता हूँ। मज़ार मुक़द्दस से आका करीम के दस्ते पाक बाहर आया और 70,000 के मजमे में हुजूर के विसाल के तकरीबन 500 बरस के बाद इमाम अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दस्ते अनवर का बोसा ले रहे हैं। अब बोसा लेकर यही कह रहे हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। आप बताएं इतना बड़ा शख्स गौसे आजम की बारगाह में कहता है या सैयदना। ये हुजूर गौसे आजम का दरबार है, ये दरबार गौसियत मआब है। सरकार बड़े पीर तो अली हजरत खिज्र हुसैनी ये उन मशाइख में से बगदाद के अजीम शयूख में से हैं। 13 साल तक गौसे पाक की खिदमत करते थे, जुब्बा धुलते थे, खाना ला कर देते थे,
खिदमत पर मामूर थे जो जरूरत होती। 13 साल के बाद ना कुछ कहा ना सुना, खाली कहने लगे हुजूर बच्चों की याद आई, घर जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है जाओ। जब उठे तो हाथ पकड़ा गौसे पाक ने, कहा कुछ मांग लो। कभी कुछ कहा नहीं, कुछ कहो। मैं सिर्फ पीर नहीं, मैं दस्तगीर भी। सुभान अल्लाह। पीर दस्तगीर होता है। जिस पीर में दस्तगीरी पाना समझ जाना कि यह दस्तगीर है। खाली पीर पीर नहीं होता, पीर हकीकत में दस्तगीर होता है, जो मुरीदों का निगहबान, मुरीदों की अजमत का। और पीर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हर कोई पीर बन जाए, अंगूठा फेंक दे लो पकड़ो आओ। क्या बात है जी। हक है हजरत। अभी कल परसों मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से हट रहा हूँ। हिंदुस्तान का वाकया है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जानशीने गरीब नवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना महबूब साहब गए, हाजिरी तो हुई होगी। महरौली शरीफ दिल्ली ख्वाजा कुतुब साहब क्या जानशीने गरीब नवाज, हाजिरी दिया करें, बुजुर्गों से जुड़े। हाँ जुड़े अपने आप को जोड़े, अपनी बॉडी अटैच करें अल्लाह वालों से। कुछ है नहीं हम लोग के पास जी, इनकी निस्बतों को मजबूत करें। नमाज रोजे हज्जो ज़कात अगर है भी तो फसादे नीयत के शिकार हैं, और फसादे नीयत भी नहीं। अगर वो भी कबूल होंगे तो इन्हीं बुजुर्गों की दुआ और करम से कबूल होंगे। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। इन्हीं की बरकत से कबूल होंगे। ख्वाजा कुतुब साहब का एक पड़ोसी था, और वो बात बात में लड़ता था, झगड़ता था। कुछ लोग होते हैं ना, आदत होती है जी, मोहल्ले टोले में कुछ आध आदमी ऐसे होते हैं ना कि उनकी वजह से पूरा इलाका परेशान रहता है। मतलब ऐसे अल्लाह बचाए, फसाद, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अच्छे अखलाक की तकमील के लिए हुजूर तशरीफ लाए, और उसी अखलाक को आगे बढ़ाया गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने, बुजुर्गान दीन ने। अपने अखलाक को, अपने रवैये को, अपने किरदार को बेहतर करें, लोगों की गलतियों को दरगुजर करें, माफ करें, क्योंकि ये हमारा दीन सच्चा दीन है। तो उससे सब परेशान रहा करते थे, सारे लोग परेशान रहते थे। कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहली रात उसे ख्वाब में देखा। उसको देखा वो जन्नत में बैठा हुआ है। सुने गौर से सुने, वो जन्नत में टहल रहा है, वो जन्नत में घूम रहा है, वो जन्नत में टहल रहा है, वो जन्नत में घूम रहा है। हजरत गिरामी वकार, तो पूछा गया आखिर ये जन्नत में क्यों टहल रहा है, जन्नत में क्यों घूम रहा है, इसकी वजह क्या है, बात क्या है? तो उससे पूछा ख्वाजा कुतुब साहब ने, कहा एक दिन सरकार गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए, सरकार गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए थे, तो मैंने अदब से उनका कदम चूम लिया था। जो गरीब नवाज की इज्जत किया था तो अल्लाह तबारक व तआला को गंवारा नहीं, जो गरीब नवाज की इज्जत करे उसे जहन्नम, इसलिए मुझे बख्श दिया गया। ख्वाजा कुतुब साहब ने सरकार गरीब नवाज की तरफ मुतवज्जे हुए, तो गरीब नवाज ने एक और इंकिशाफ किया, एक और पर्दा हटा। वो पर्दा ये था, एक और बदकार आदमी का इंतकाल हुआ। ये तो निस्बत थी, अब जरा आगे देखें। पीर ऐसा हो जिसकी निस्बत आखिरत में काम आ जाए, क्या कहने थे। और उसके बाद ये निस्बत उसी पीर की काम आएगी जो पीर कामिल हो। सरकार गरीब नवाज कह रहे हैं हमने एक मुर्दे को दफन किया कब्र के अंदर, और जैसे ही दफन किया सरकार गरीब नवाज का चेहरा सुर्ख हो गया, क्योंकि रोशन जमीर है, अंदर भी देखते हैं ऊपर भी। चेहरा सुर्ख हुआ, आंख से आंसू जारी हुए, क्योंकि कब्र में अजाब आ चुका था। और जब कब्र में अजाब आया, हुजूर गरीब नवाज दुआ के लिए हाथ उठाते, उससे पहले गरीब नवाज कहते ये पीरी मुरीदी भी बड़ी अजीब चीज है। क्या बात है। सुने गौर से, अब तो तमाशा 15वीं सदी में पहुंच करके हकीकत नजर कम आती। अल्लाह के अच्छे पीर अभी भी हैं, नेक पीर हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, जो है उनके दामन से जुड़े। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, मगर हाँ ऐसा नहीं हर किसी को, जिसको कामिल समझो, परखो, समझो, फिर किसी के ये सौदा इतना आसान नहीं है। ये बाजारे मुस्तफा तक ले जाने वाली राह है। खुद ना पहुंचा हो क्या पहुंचाएगा, जो रास्ता ना जानता हो क्या पहुंचाएगा। तो गरीब नवाज सरकार कहते हैं ये पीरी मुरीदी भी अजीब चीज है, पीरी मुरीदी भी। लोगों ने कहा हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? कहा मैंने देखा उसकी कब्र में मेरे पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ लाए।
मैं समझ गया कुछ ना कुछ मामला है। फिर मैंने मुराकिबा किया तो मेरे पीर ने कहा, अरे मोइनुद्दीन बेटे हसन, ये भी मेरा मुरीद है। अब हर मुरीद को तेरे जैसा परहेजगार नहीं होगा ना। क्या बात। हर मुरीद तो गरीब नवाज नहीं होगा ना। हर मुरीद तो गरीब नवाज नहीं होगा ना। अरे जब मुरीद हुआ है, फंसा है, तो बचाने तो आना ही पड़ेगा ना। क्या बात है हजरत, क्या कहने, बचाने तो आना ही पड़ेगा ना। इसको ख्याल कहा, जिसका हाथ पकड़ते हैं उसकी लाश तो बचाना पड़ेगा ना। भले बिगड़ा है, गया गुजरा है, लेकिन है तो अपना ही ना ये। क्या कहने। लेकिन ये काम हर पीर नहीं कर पाएंगे। हाँ, सबका दामन चूम लेने से जन्नत नहीं मिल जाएगी। हाँ, पीर कामिल है तो चूमो तो नजात है, नहीं मिलता तो माँ बाप का चूमो नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। और फिर जो सच्चा पीर होगा वो दुनिया ही में नहीं बल्कि कब्र के अंदर भी मुरीदों को नहीं छोड़ेगा। क्या। और जो सच्चा पीर ना होगा, गरीब मुरीद को छोड़ देगा, पैसे वाले को पकड़ लेगा। हाँ, और वो पीर नहीं होगा, वो पैर होगा। जो पीर ही होगा उसके यहाँ दुनिया कोई माना कोई हकीकत नहीं रखती। क्या बात है। कोई माना कोई हकीकत नहीं रखती है। जो पीर होता है वो दस्तगीर होता है। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर मजदूरी पे रख ले। मस्जिद का काम चल रहा था, तौसी हो रही थी मस्जिद की, खानकाहे कादरिया की। और दिन भर काम करता, शाम को चला जाता, मजदूरी न लेता। दिन भर चला जाता, मजदूरी न लेता। 10 दिन गुजर गए। 10वें दिन गौसे पाक ने शाम के वक्त पकड़ा। कहा कुछ बताता नहीं है, पैसे भी नहीं लेता, तेरी मजदूरी है, ले ले। कहा हुजूर मजदूरी नहीं ले सकता। कहा क्यों नहीं ले सकता? कहा हुजूर मैंने एक खातून को रिश्ते निकाह दिया था और सुना कि वो आपकी मुरीदा है और मुझे उसके किरदार अच्छे लगे, तो उसने महर में ये शर्त रखा था कि मेरी महर की कीमत ये होगी कि मेरे पीर के मदरसे में काम चल रहा है, मस्जिद में 10 दिन बिला उजरत तुम काम करोगे। ये महर की कीमत है, इसलिए मजदूरी नहीं ले सकता। गौसे पाक फरमाते 10 दिन का खाना पीना खर्चा घर का कैसा रहा? भाई रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले के लिए 10 दिन मजदूरी ना लेना तो फाका होगा। उसकी आंख भीग गई। गौसे पाक फरमाते हैं अगर तू गरीब है ना तो परेशान ना हो, मैं भी तो दस्तगीर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी मुरीदा का शौहर है, तू महर की कीमत अदा कर रहा है, ये तेरा शरई मामला है। वो अदा हो गया। एक थैली उठाया, कहा इसे ले। कहा हुजूर कीमत नहीं ले सकता। कहा नादान, कीमत थोड़ी दे रहा हूँ, नजराना दे रहा हूँ। अरे 10 दिन की कीमत इतना थोड़ी होती है। इस थैली में जितनी रकम है 10 महीने की भी मजदूरी से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल। सुभान अल्लाह, सुभान। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। सुभान। ये गौसे पाक है। दस्तगीर कैसे साथ नहीं छोड़ते, जरा सी भी निस्बत। रोता हुआ जवान आया, कहा सैयदना सैयदी शेख मुर्शिदी। कहा नौजवान क्यों रोता है? कहा कुछ दिन पहले अब्बू का इंतकाल हो गया था, ख्वाब देखा है कब्र में अजाब हो रहा है। कहा अजाब कहाँ? हाँ। कहा तेरे वालिद को मुझसे कोई निस्बत है? कहा हुजूर मैं नहीं जानता। कहा मेरे लंगर का खाना खाए कि नहीं? क्या बात। कहा हुजूर नहीं मालूम। लंगर गौसे पाक का, दाना दाना गौसे पाक का। आप जानते हैं बगदाद शहर में इतने कंकर नहीं है जितने वहां बम गिराए गए। अल्लाह बेशक। दूसरा शहर होता तो धुआं बनकर उड़ जाता। आप देखिए सन 2010, 11, 12, 13 ये सारी तारीखें पढ़िए। सन 2016 में मैं पहली बार बगदाद शरीफ गया। मगरिब के वक्त अंदर हो जाते थे, उसी वक्त बम की आवाज आने लगती थी। 2018 में गया तो हालात कुछ साजगार थे। उसके बाद फिर 2024 में गया तो बहुत साजगार थे। अभी आया हूँ 3-4 दिन पहले, तो अब तो बहुत ज्यादा अमन चला। माशाअल्लाह। देखकर ये शहर ऐसे देखो, ये वही शहर है जहां पर टनों मन बम गिरे हैं। इस शहर को धुआं उड़ जाना था, लेकिन यहाँ बहार है। ये कैसा दयार है,
ये शहर जिसके वजूद को मिट जाना था, लेकिन ये शहर मुस्कुरा रहा है। ये कौन सी ताकत है? ये शहर की रौनकें, ये भीड़ भाड़, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये मुश्कबार, ये समाएं, आखिर ये क्या वजह है? पता क्या चला, इसे कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये वो शहर है, ये वो तैयार है, ये वो जगह है हजरत गिरामी वकार, ये वो शहर मोहब्बत है। आज कहता है वो नौजवान आकर, या सैयदी या सैयदी या सैयदी, कब्र में अजाब हो रहा है मेरे वालिद के। गौसे पाक कहते लंगर का खाना खाया। ये लंगर की बात किया था सरकार गौसे आजम जब हिजरी 521 में जंगल से शहर की तरफ पलटे थे तो लंगर को चालू किया था, क्योंकि भूख के हालात से निकल कर आ पाए थे। 25 साल दरख्त की पत्तियां जंगल में खा कर आए थे। 10-10 दिन 20-20 दिन का फाका करके आए थे आप। एक एक लुकमे खिलाने के लिए 70-70 कसमें आपको दी जाती थी जंगल में। ये उन्हीं जंगलों की दिनों की बात है जो आला हजरत ने कहा है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इसलिए आपने भूख को बहुत करीब से देखा था, इसलिए दस्तरखान चालू किया, लंगर चलाया। एक बोर्ड पर एक कौल कोट है आपका लिखा हुआ है, मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से ज्यादा सवाब मैंने कहीं नहीं पाया। आज भी ये बात लिखी हुई है। इतने बम गिरे कि लोगों के घरों के अनाज खत्म हो गए, चूल्हे जलना बंद हो गए। लेकिन 900 साल पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह के जिक्र के साथ जिस लंगर खाने की आग को रोशन किया था और जिस बर्तन में चमचा डालकर अपने हाथों से चावल पर और दाल पर और रोटी पर जो आपने इंतजाम और एहतमाम फरमाया था, हजारों बम गिरे लेकिन उसकी बरकतें खत्म नहीं हुई। जब बगदाद शहर के बाशिंदों के घरों के चूल्हे बुझ गए तो गौसे आजम का लंगर घर घर में दाखिल होकर लोगों को पाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सरकार गौसे आजम का लंगर खाना वो लंगर खाना है, और यही वजह है आपने बहुत खिलाया लोगों को। और आज भी ये उसकी बहारें, उसकी बरकतें हैं कि पूरी दुनिया में जितनी डेगे गौसे आजम के नाम की पकती है, किसी और के नाम की उतनी डेग नहीं पकती। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लंगर और गौसे आजम ये लाजिम व मंजूम की तरह एक चीज है, क्योंकि सरकार गौसे आजम का ये अमल, यूं तो हर अमल बहुत मकबूल है, लेकिन ये इतना मकबूल है कि हर घर में गौसे आजम के नाम का खाना बनता है। सुभान अल्लाह, बेशक। हर घर में गौसे पाक के नाम का खाना बनता है। तो हजरात गिरामी, ये वो गौसे पाक का मदरसा, ये वो मस्जिद, ये वो खानका, ये वो तैयार गौसे पाक का। आज रोता हुआ शख्स आया, कहता अब्बा के कब्र में अजाब हो रहा है। शेख ने कहा कोई निस्बत मेरा लंगर खाया कि नहीं? पता क्या चला, लंगर खाने पर भी इंसान के लिए आजादी है। मेरा लंगर क्योंकि गौस पाक का है। बात क्या, इतना पाक लंगर है जब इंसान खाएगा तो दिल तौबा की तरफ माइल होगा। मेरे मदरसे में, मेरी दरसगाह में आया कि नहीं तेरा वालिद? मेरी वाज की मजलिस में बैठा कि नहीं तकरीर सुनने के लिए? कहा हुजूर मैं कुछ नहीं जानता, आप करम करें। आंख बंद किया, वो उठ कर चला गया। दूसरे दिन बहुत सारे जोड़े, जामे, तोहफे, तहाइफ नजर लेकर आया। कहा ये क्या है? कहा हुजूर अब्बू को आज फिर ख्वाब में देखा मेरे वालिद बख्श दिए गए। मेरे वालिद की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है। मेरे वालिद ने कहा बेटे ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे की गली से गुजरने की बरकत है। आज जिसे बाबे मुराद कहते हैं, जो आपके मदरसे के करीब खानका के मज़ार मुक़द्दस के करीब जो दरवाजा बना, उसी को वो मदरसे की गली कहा जाता था। कहा मैं उस गली से गुजरा था। शेख ने कहा ऐ अल्लाह, अगर ये बंदा मेरी गली से गुजरा है तो इसकी बरकत से इसे बख्श दे, उसकी बरकत से अल्लाह ने मेरी बख्श फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बेटा गौसे आजम की खिदमत से दूर मत हो। इसीलिए शायर ने कहा हवा कब्र में तेरे रोजे की आए, जरा खोल दे खिड़कियां गौसे आजम। और यही आरजू है कि रोजे पे तेरे मैलू आखिरी हिचकियां गौसे आजम। और कतर देगी लब मुनकिरे औलिया की, रजा नाम की कैंचियां गौसे आजम। सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते बाबरकत, आप तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। आपके तसर्रुफात बहुत आला हैं, जो आपको जहां से याद करे वहां करम फरमाते हैं। इसलिए आपके दरबार में बड़ी कसरत के साथ फासिक, फाजिर, बेईमान, लुटेरे, लफंगे, मवाली किस्म के लोग तौबा किए।
और ये फैजान, ये करम आज भी जारी है। आपसे जो निस्बत रखे, जो रिश्ता रखे, यकीनन उसे सच्ची तौबा की तौफीक मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, कादरियत सच्चाई का नाम है, कादरियत राह हक का नाम है, कादरियत परहेजगारी का नाम है, कादरियत तकवा का नाम है। सिर्फ रस्मों में, लफ्जों में कादरी ना रहे, बल्कि हकीकी कादरी बने। चंद जुमले हैं मेरे, उसे नोट कर ले, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे हाथ पर सबसे पहला जो गिरोह तौबा कर रहा है, सबसे पहला जो गिरोह तौबा कर रहा है, वो मेरी तकरीर सुनकर, मेरी करामत देखकर नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई देख करके। क्या बात समझ में आ रही है? ये बच्चे बैठे नौजवान, 18 साल की उम्र है गौसे पाक की। करामत तो वसी है, इतना है, हद्दे तवातुर को पहुंची हुई है सरकार गौसे आदम की करामतें, तकरीर बेशुमार है। लेकिन आप कहते हैं पहला गिरोह जो लुटेरों का, डाकुओं का था, जो 60 डाकू थे, वो ना तो करामत देखे ना तकरीर सुने, बल्कि मैं सच बोला, मेरी सच्चाई देखकर वो तौबा करे, अल्लाह के वली बन गए। तो पता क्या चला, मुसलमान का सच बोलना ये दीन की तबलीग है। क्या है बोले? इंशाअल्लाह हम झूठ से परहेज करेंगे। क्या करेंगे बोले? झूठ से परहेज। बोले बोले ए नौजवानों, उधर देखो, वो देखो, ये देखो, ये मोबाइल ने इंसान को तबाह करके रख दिया। अरे भैया 18 साल के, वो सुन लो, गौस पाक की 18 साल के सीरत के गोशे रखे जा रहे हैं। उस उम्र का फैज दे दे आपकी इस उम्र में, 17-18 साल के हो आप। इधर देखो, इधर गौस पाक की बातें हो रही है। क्या कहते हैं लोगों सच बोला करो। सच बोलना सिफते औलिया है। औलिया अल्लाह की खुसूसियात में से ये चीज है कि वो सच्चे होते हैं। कुरान ने कहा वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा बंदा सच बोलते बोलते अल्लाह का कुर्ब पाता, सिद्दीकीन में दाखिल होता। हदीस शरीफ है, कयामत के दिन वो सच्चों के साथ यानी औलिया के गिरोह में मिला दिया जाएगा। एक बात और, ये तो बात सच्चाई की रही, एक और तालीम उसे सुन ले। जहां चाहा हाथ डाला, खा लिया, मार दिया, लूट लिया, खेत से खलियान से, बाग से बागीचे से, कहीं रिश्वत है, कहीं सूद है, कहीं ब्याज है, कहीं दगा है, कहीं धोखा है। इस काली दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन आप याद रखिएगा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे बहैसियते दीने मुस्तफा का नौकर, गौसे पाक के दर का कुत्ता बनकर मैं आपकी बारगाह में ये बात रखना चाहता हूं, हम और आप अपने बाप के बेटे बाद में हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम पहले है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें हर जरूरत से ज्यादा हुजूर के दीन को फॉलो करना। सुभान अल्लाह। बेशक सरकार गौसे आजम ने रिस्के हलाल पर फोकस किया। आप खुद फरमाते हैं मैं मशकूक गिजा को तर्क कर देता था, भूख से मैं चीखता था तो गिरी पड़ी चीजों को उठाकर खाता था, पत्ते खाता था। कहते हैं 11 साल तक मेरे ऐसे गुजरे कि इराक के अजमी बुर्ज में, कि जहां पर सांसें लेना बड़ा मुश्किल था, हालात ऐसे थे कि लगता था सांस के डोरे मेरे भूख से टूट जाएंगे और मेरा इंतकाल हो जाएगा। आप कहते एक दिन मैं बहुत भूखा था, चाहता तो इधर उधर हाथ मार के खा लेता, लेकिन कहते उस हालत में भी मैं हक और सच और पाक और हलाल की तलाश में निकल गया। गौर से सुने आप, हालात कैसे भी हों, लेकिन हर जगह हालात से समझौता नहीं किया जाता। मोमिन वो है जो हर हाल में हुजूर की शरीयत से कंप्रोमाइज करता है, हुजूर के दीन से समझौता करता है। और जब कोई दीन के लिए समझौता करता है तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं तो हम जरूर उन्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीफें आएंगी, फइन्ना मअल उसरे उसरा, इन्ना मअल उसरे उसरा। मत घबराना परेशानियों तकलीफों से, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो अल्लाह की शान है। ये बीमारी शिफा में तब्दील करने वाला है, इस गरीबी को अमीरी में तब्दील करने वाला है, इस जिल्लत और रुसवाई को वो इज्जत में बदल देने वाला है, इस भूख को वो शिकमशीरी में तब्दील करने वाला है। इसलिए आज गौसे पाक कहते मैं निकल पड़ा, एक मस्जिद नजर आई, भूख से चला नहीं जा रहा था, उस मस्जिद में जाकर मैं बैठ गया।
इतने में मैं क्या देखता हूं, एक आदमी आया, जमीन पर दस्तरखान लगाया और कुछ हलवा पराठा निकाला, वो खाने लगा। उसने मुझे देखा और जब मुझे देखा तो देखकर कहा, नौजवान तुम्हारे चेहरे से भूख के आसार जाहिर हैं, आओ मेरे साथ खा लो। मैंने उस हालत में भी उससे कहा, बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। क्योंकि हमने कहा, हुजूर आपको तो भूख थी। आपने कहा, क्योंकि गिज़ा के मामले में मैं बहुत मोहतात था, मैं चाहता था कि मैं पाक और हलाल गिज़ा खाऊं, और फिर वो बंदा मुसाफिर था, मैं कैसे उसका खाना खाता, क्योंकि वो खुद भूखा था और खाना बहुत मुख्तसर था। लेकिन उसने फिर दोबारा कहा, तो फिर जब तीसरी बार कहा तो मैंने कहा, अल्लाह 3 बार ये कह चुका है, मैं जा तो रहा हूं लेकिन मुझे हलाल खिलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले प्यार से, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। मज़रे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खूर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। और इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। आज कहा था जनाबे खिज़्र हुसैनी ने कि गौसे पाक का जुब्बा भीगा तो खुशबू उड़ गई। मैंने कहा मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। कहा मैंने हुजूर गौसे आज़म का जुब्बा दोपहर की धूल में धूप में सूखने के लिए डाला, तो मैंने देखा उस जुब्बे का एहतराम मक्खी और मच्छर करते हैं। तो मैंने कहा मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। आज हुजूर गौसे आज़म जब भूख की हालत में है तो आकाए कायनात ने खंदक के मौके पर शिकम पर पत्थर बांधा था भूख से, तो फिर कहा मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। आज गौसे पाक कहते अल्लाह हलाल खिलाना। दस्तरखान पर बैठे आकर के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जैसे ही रोटी को तोड़ा, उसने कहा, ऐ नौजवान आप इराकी बाशिंदे हो? कहा हाँ हो। फिलहाल मैं यही रहता हूँ। कहा बगदाद शहर में? कहा हाँ बगदाद शहर में ही क़याम है फिलहाल। तो कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हो? सुन ले गौर से इस रिवायत को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हो? जैसे ही ये जुमला कहना था, कहा क्यों, क्या उनसे क्या काम है? कहा मैं उनके गांव जिलान से आया हूं, उनके शहर से। मैं आ रहा था तो उनकी अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था मेरा बेटा कई साल पहले बगदाद पढ़ने गया है, अब मेरी उसकी मुलाकात कयामत के दिन होगी। मेरी उम्र 78 साल थी, वो 18 साल का था। हुजूर के दीन के खातिर वो अपनी माँ के आंचल के साये को छोड़ करके दीन मुस्तफ़ा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम को जिला बख्शने के लिए वो बगदाद शहर चला गया। 40 अशरफी लेकर गया था, पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है, कहाँ रहता है। बगदाद शहर में कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन माँ हूं मैं, तड़पती हूं बेटे के लिए, लेकिन दीन के नाम पर वक्फ कर चुकी हूं, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसे ले जा। आए नौजवान, मेरा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाम का मिले तो ये दे देना उसे, एक माँ की तरफ से एक बेटे को तोहफे। कहा मैं 8 दिन से उन्हें तलाश कर रहा हूं, लेकिन 8 दिन गुजर गए, वो मुझे नहीं मिले। मेरा अपना जो पैसा था वो मेरा पैसा खत्म हो गया, और ये जो खाना है ये उन्हीं की अम्मी ने जो पैसा दिया था उसी का खरीद कर मैं लाया हूं खाने के लिए। इतना कहना था, हुजूर गौसे पाक सजदे में गए, रोने लगे, कहते अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है, शुक्र है तेरा कि मुझे दस्तरखान पर बिठाया है इस भूख की हालत में, तो किसी और के दस्तरखान पर नहीं, अपने ही दस्तरखान पर बैठाया है, अपने ही खाने पर बैठाया। फिर आपने फरमाया, लोगों अल्लाह से जैसी उम्मीद रखोगे वैसे अता करेगा। अल्लाह से हमेशा हलाल की तलब रखना, अल्लाह अता फरमाने वाला है। उसके बाद उसने आपने फरमाया, मैं ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूं। फिर आपको वो
थैली आपको पेश की गई तो आपने वो थैली उसे दिया, कहा मेरी तरफ से इसे आप कबूल करें, मुझे खाने की हाजत थी और मैंने वो खाना खा लिया है, आपको सफर करना है, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाए। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के ये हलाल के खाने पर एहतमाम था। 3 दिन तक बगदाद शरीफ में हलाल के मौजू पर खिताब फरमाया तो लोगों ने पूछा, कहा हुजूर हलाल रोटी हलाल खाने पर इतना जोर, इतना फोकस क्यों है आपका? तो आपने कहा एक लुकमा हराम का पेट में हो तो नाना जान की हदीस है 40 दिन तक ना नमाजें कबूल होगी ना दुआ कबूल होगी। और फिर उसके बाद आपने कहा, ऐ लोगों, मैं क्यों ना हलाल खाने पर जोर दूं, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक एक बाग में मजदूरी किया। समझ में आ रही बात? तो लिहाजा इसलिए अल्लाह का शुक्र है, उसकी तौफीक से हम लोग हुजूर गौसे आजम की महफिल में हाजिर हैं। हमारे पास भी निस्बत कादरी है, हम कादरी फकीर हैं, बड़े पीर का नाम लेते हैं। तोशा का लंगर, बड़े पीर का लंगर हमारे आपके मोहल्ले इलाके में होता है। गौसे आजम के वसीले से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रस्मों में, लफ्जों में सिर्फ कादरी ना बने, बल्कि आओ इरादा कर लें हकीकी कादरी बन जाएं। सच बोलने का एहतमाम करें, हलाल खाने का एहतमाम करें, अपनी जबान को गीबत से बचाएं, अपने दिल को बुग़्ज़ और हसद और कीना और तकब्बुर से पाक करें, क्योंकि कादरियत बड़ी पाकीज़गी का नाम है। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है। इसलिए हम उस पीर के गुलाम हैं जिन्होंने हर रात 1000 रकत नमाज नफल अदा फरमाया है। इसलिए नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़ लें। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर ने 15 साल तक मुसलसल एक पैर पर रात भर खड़े होकर पूरे कुरान को खत्म किया है। कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को ढंग से कुरान पढ़ाएं और कुरान की तिलावत को जारी रखें। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी का अहम वजीफा तिलावत कलाम पाक है। और क्यों ना हो 17 पारे के हाफिज कुरान बनकर माँ के शिकम से आप पैदा हुए थे। इसलिए आपकी मुजाहिदात रियाजात जब हम देखते हैं, हालांकि आप मादरजात पैदाइशी वली हैं, पैदा होते ही रमजान के चांद का ऐलान माँ का दूध छोड़कर फरमाया। जिस रात पैदा हुए 1100 बच्चे पैदा हुए, रातों रात 1100 बच्चों को आपने अल्लाह का वली बना दिया। ये आपकी शान है, उसके बाद भी इतनी मेहनतें मशक्कतें हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए गौसे पाक के सच्चे गुलाम बन जाए, बड़े पीर दस्तगीर के। और ये गुलामी इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी बरकत से सच्ची तौबा की तौफीक मिलेगी। और तौबा क्या चीज है, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ा उसका तर्जमा कर दूं, बात खत्म हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। बेशक जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की तरफ रुजू किए, नेकी की तरफ, तौबा की तरफ रुजू किए, मतलब किसी वली की तरफ रुजू करना ये तौबा की तरफ रुजू करना है। किसी वली के गुलामी में आना ये राह तौबा में आना है। किसी वली के गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना यकीनन ये राह मुस्तकीम की रस्सियां हैं। इसलिए जब कोई राह मुस्तकीम की तरफ आया, तौबा की तरफ आया, तो अल्लाह फरमाता है जब बंदा तौबा करता है, रुजू करता है हमारी तरफ, तो हम उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देते हैं, उसके गुनाह को परहेजगारी में बदल देते हैं, उसकी बेईमानी को ईमान में बदल देते हैं, उसकी झूठ को सच्चाई में तब्दील कर देते हैं, उसकी शकावत को सख्ती को नरमी में तब्दील कर देते हैं, उसके बुख्ल को सखावत में बदल देते हैं, उसके जुल्म को अदल में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह की ये शान है, वकान अल्लाह गफूर रहीमा, बेशक वो बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो लिहाजा इसलिए तौबा गौसे आदम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा खोल कर रखा अपने हबीब के सदक़े में, बड़े पीर के सदक़े में। इसलिए इस दरवाजे में जल्दी दाखिल हो, इसमें ताख़ीर न करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और नेकी की राह के मुसाफिर बने। अल्लाह ताला हम सबको बड़े पीर सरकार का सच्चा गुलाम बनाए, ऐसा गुलाम बनाए कि जिस गुलामी के लिए आपने कहा है कि मेरे मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक वो सच्ची तौबा न कर लें। अल्लाह पाक सच्चा मुरीद बना दे ताकि हम लोग सच्ची तौबा कर लें।
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए अपने गुनाहों से माफी मांग ले और गौसे आजम सरकार के दामने करम को तसव्वुर की दुनिया में पकड़ करके पढ़े। और एक बात और, मैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया है, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना तो हुजूर सैयद आलम के हाथ में अपना हाथ देकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। जब नबी के दामन में कोई अपना हाथ देकर दामने मुस्तफा में हाजिर होता है तो यह हाजिरी बारगाह खुदाबंदी में कबूल होती है। इसलिए जब भी नमाज के लिए जाना, अजान की आवाज आए, तिलावत कुरान, ये रब की बारगाह की जब हाजिरी हो तो फिर हुजूर की मोहब्बत के साथ हाजिर होना, हुजूर के इश्क और अदब के साथ हाजिर होना। यही गौसे पाक ने कहा, दामने मुस्तफा में, दस्ते पाक के मुस्तफा में अपना हाथ देना, फिर खुदा की बारगाह में हाजिर होना, ताकि तुम्हारा जिक्र और तुम्हारी फिक्र कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। आइए दामने गौस पकड़कर दामने मुस्तफा पे दस्तक दे करके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे। हाजिरी का मतलब अल्लाह से माफी मांगे। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ्फार, हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।